देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या है, द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया ऑफ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और उन दोनों उनका एरिया कितना है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर उनका क्या है एरिया, एंड आर सेपरेटेड बाय 2.5 mm, ठीक है, और उनके बीच का जो सेपरेशन है मतलब डिस्टेंस है उनके बीच का वो कितना है, 2.5 mm का डिस्टेंस है। द कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू अ 400 वोल्ट सप्लाई। और हमने कैपेसिटर को किस तरह चार्ज किया है, उसे कनेक्ट किससे करा है हमने, 400 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा जा रहा है कि उस कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी को स्टोर किया, ठीक है। और इसी का एक सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है कि व्यू दिस एनर्जी एज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो हमें इस एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स में, ठीक है, स्टोर करके बताना है, ठीक है। मतलब हमें ये दिखाना है कि जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के तरह किस तरह के टर्म्स में किस तरह स्टोर हो रही है, ठीक है। एनर्जी जो है वो फील्ड के टर्म्स में किस तरह स्टोर हो रही है, ठीक है। चलिए, और यहाँ बोला जा रहा है कि एंड ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू। और हमें एनर्जी कैसे निकालनी है, वॉल्यूम यू के टर्म्स में निकालनी है, ठीक है। और लास्ट हमसे पूछा गया कि हैंस अराइव एट अ रिलेशन बिटवीन यू एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब देखिए जैसे उन्होंने बोला कि जो हमें एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड और वॉल्यूम के टर्म्स में निकालनी है, तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन भी देना होगा जो किसके टर्म्स में होगा, वॉल्यूम यू और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के। मतलब हमारा जो एनर्जी है उसका रिलेशन यू और ई के साथ क्या होगा, हमें ये डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। तो देखिए गिवन क्या है हमें कि हमारे पास जो एरिया है, ठीक है, जो हमारे पास एरिया है प्लेट्स का, ठीक है, एरिया प्लेट्स का कितना है, 90 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 90 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या है एरिया का, ठीक है, एरिया की वैल्यू हमारे पास। अब देखिए, और हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ प्लेट्स, तो डिस्टेंस कितना है प्लेट्स का, 2.5 mm का डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर का डिस्टेंस है। और एरिया हमारे पास कितना था, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एरिया है वो है 90 इंटू 10⁻⁴ मीटर्स का स्क्वायर, ठीक है। मीटर्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, ठीक है, मतलब V, और ये V कैसा है, सप्लाई है, ठीक है। ये हमें कितना दिया गया है, 400 वोल्ट दिया गया है, ठीक है, 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर हुई है, ठीक है, मतलब ए पार्ट, ठीक है, हमारा ए पार्ट क्या होगा कि एनर्जी कितनी स्टोर है, मतलब एनर्जी का हमें क्या चाहिए फॉर्मूला। तो एनर्जी क्या होती है, हाफ CV का स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ CV का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो C है कैपेसिटेंस, इसकी वैल्यू हमें नहीं दी गई, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें नहीं दी गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैपेसिटेंस की एक वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, मतलब C की वैल्यू होती है A/0/d। तो A हमारा एरिया है, ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और D हमारा डिस्टेंस। तो अब यहाँ से क्या देख सकते हैं, देखिए हमारे पास एरिया भी है, हमारे पास D भी है, और ε0 मतलब परमिटिविटी की वैल्यू भी हमें पता है। तो देखिए इस वैल्यू को हम अगर C में डाल दें और V हमारे पास है, तो यहाँ से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होगा कि जो एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी है मतलब E, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ, इस वैल्यू को हमने यहाँ डाल दिया, मतलब A/0/d, और V का स्क्वायर मतलब इंटू V का स्क्वायर।
तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, अपनी एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखिए तो एनर्जी हमारे पास क्या आया था फॉर्मूला कि हाफ इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी और इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एनर्जी तो हाफ और एरिया हमारे पास कितना था 90 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, एरिया की वैल्यू थी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 और हमारे पास वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 400, मतलब इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। और डिवीजन में हमारे पास क्या है यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो यहाँ अगर हम एनर्जी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो देखिए तो हमारे पास यहाँ वैल्यू जो आएगी वो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी 2.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गई एनर्जी की वैल्यू। तो ये एनर्जी हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टोर कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हमसे जो सेकंड क्वेश्चन बोला गया था, सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि जो एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी है हमें किसके टर्म्स में बतानी है। ठीक है, जो बी पार्ट था हमारे पास उसमें हमें ये कहा गया था कि जो एनर्जी है उसे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और वॉल्यूम वी के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम वी के टर्म्स में। तो देखिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि वॉल्यूम हमारा क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द गिवन कैपेसिटर, ठीक है, गिवन कैपेसिटर, तो इस कैपेसिटर की जो हमें कैपेसिटर दिया गया है इसकी वॉल्यूम क्या होगी। ठीक है, तो देखिए जो वॉल्यूम होता है मतलब वी, ठीक है, जो हमारे पास वी होगा, वी हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू डी। ठीक है, मतलब ए जो एरिया और डी उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा। ठीक है, ए मतलब एरिया और डी उनका डिस्टेंस, तो एरिया और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी के अंदर उनकी वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, जो वॉल्यूम है हमारा उसकी वैल्यू, एरिया की वैल्यू 90 इंटू 10⁻⁻4 और डी हमें कितना दिया गया था 2.5 इंटू 10⁻⁻3। तो देखिए जब हमने यहाँ वॉल्यूम की वैल्यूज़ निकाली तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आया 2.25 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें क्या चाहिए कि जो एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर हो रही होगी कैपेसिटर में, ठीक है, जब हमारा वॉल्यूम यूज़ किया गया। ठीक है, जब हमारा वॉल्यूम यूज़ किया गया। ठीक है, तो देखिए तो जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है, इन द कैपेसिटर, जब हमारे वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के वॉल्यूम्स की बात की जा रही है, तब हमारी जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, यहाँ एनर्जी को हम यू से लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट एनर्जी आई थी, ठीक है, जब हमने एक वोल्टेज दिया था उनको, ठीक है, जब हमारे पास एक वोल्टेज था तब हमारी जो एनर्जी होगी और डिवीजन जो हमारा वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ये हमें एनर्जी बताएगा। तो देखिए एनर्जी हमारे पास क्या आई थी 2.55 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स की एनर्जी आई थी। वॉल्यूम हमारे पास कितना आया है 2.25 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से जो एनर्जी आएगी हमारे पास, ठीक है, जो एनर्जी आएगी वॉल्यूम्स के टर्म्स में वो क्या होगी 0.113 जूल्स पर मीटर का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्या था जूल्स था और ये मीटर का क्यूब था। ठीक है, तो हमारे पास जो एनर्जी आई वो क्या आ गई 0.113 जूल्स पर मीटर का क्यूब। अब देखिए तो ये तो हमने क्या बताया कि जो हमारी एनर्जी है, ठीक है, जो हमारी एनर्जी है वो वॉल्यूम्स के टर्म्स में कितनी आई है। ठीक है, अब देखिए अब हमें एक रिलेशन बताना है, अब हमें एक रिलेशन बताना है कि जो हमारी एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी के टर्म्स में, ठीक है, कैसी होगी। ठीक है, हमारे वॉल्यूम और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में एनर्जी कैसी होगी। तो देखिए जैसे भी हमने बताया कि जो एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी है वो E/V है। ठीक है, E/V, तो यहाँ पे जो U होगा तो हम कहेंगे कि अगेन हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करा, तो अगेन U इज इक्वल टू E/V। तो देखिए E हमारा यहाँ क्या है एनर्जी मतलब हाफ CV का स्क्वायर। ठीक है,
v हमारा एरिया और डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा c है, ठीक है, मतलब जो हमारा c है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि हाफ a एप्सिलॉन नॉट बाई d, ठीक है, इंटू वी का स्क्वायर, और डिवीजन में क्या है a और d। तो यहाँ से जो एनर्जी होगी, ठीक है, यहाँ से जो एनर्जी होगी हमारे पास क्या आएगी कि हाफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू वी बाई डी, ठीक है, इंटू वी बाई डी आ जाएगी। और देखिए v बाई डी है, अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास d था और डिनोमिनेटर में भी d था, तो d का क्या हो गया स्क्वायर, और v का भी क्या है स्क्वायर, तो हम यहाँ कहेंगे कि v और d का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी उसका फॉर्मूला क्या था, मतलब E इज इक्वल टू क्या आता था हमारा v बाई डी आता था, ठीक है, v बाई डी। तो इसकी अगर हम वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, चलिए तो इसे आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए तो एनर्जी हमारे पास क्या बची है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट v बाई डी का स्क्वायर, मतलब जो हमारी एनर्जी थी यहाँ हमने u सेलेक्ट की थी, ठीक है। चलिए तो यहाँ हम देखिए अब हमारे पास क्या बचा है, जो v बाई डी है इसे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नाम दे दिया, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो u है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट e बाई ई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमने एक रिलेशन निकाल दिया कि जो हमारी एनर्जी है वो वॉल्यूम और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कैसी होगी, ठीक है। तो ये हमारा एक आंसर है, ठीक है, जो हमें रिलेशन बताना, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।